बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज आपने जो कल शायद देखा होगा कि उस्मान डार साहिबा की वालदा और उसके बेटे की जो आवाज़ थी, जो एक वीडियो आई जिसमें वो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और पुलिस वालों से वो बच्चा कह रहा है कि अंकल आप जो है ना ये ना करें, और पुलिस वाले वो एक जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। इस एक एपिसोड को भी देखें, फिर पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के कारकुनों के ऊपर होने वाले जुल्म को भी देखें, और फिर जब इलेक्शन का प्रोसेस है तो नॉमिनेशन पेपर के ऊपर भी उनको कोशिश की जा रही है कि उनको पीछे हटाया जाए। बल्ले के निशान को हटा के ये कोशिश की जा रही है कि इनको कोई निशान ही ना दिया जाए ताकि इनके कैंडिडेट्स को कोई पता ही ना चले। तो इस सब को आप लोग देखें और आप ये सोचें कि आपका ये मुल्क आखिर किस डगर पे चलना चाह रहा है। कौन सी डेमोक्रेसी में ये होता है कि एक अपोनेंट सियासी जमात को तो बात करने का हक भी ना दें, उसका सैंपल भी छीन लें, उसके कैंडिडेट्स को कोई दूसरा सैंपल भी ना दें, मतलब फिर उसके बावजूद आप ये कहें कि दुनिया के अंदर कोई डेमोक्रेसी होगी। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई होगा। आप अमेरिका के अंदर बहुत सारे थिंक टैंक बैठे हुए हैं जो डेमोक्रेटिक्स, आपको पता है अमेरिका की लड़ाई क्या थी? वो यही थी कि दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी को फ्लोरिश किया जाए। वो उनकी लड़ाई ये नहीं थी कि दुनिया के अंदर कम्युनिज्म को या फिर आप डिक्टेटरशिप को फोकस करें, बल्कि डेमोक्रेसी के हवाले से उन्होंने अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज बनाई है वहाँ पे। और मुझे लगता है कि वो भी वॉच कर रहे होंगे इस वक्त पाकिस्तान को। अभी जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो डेमोक्रेसी की बुनियादी जो एक इलेक्शन एक बुनियादी प्रोसेस होता है उसको साफ और शफाफ करना डेमोक्रेसी की बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है। और जमहूरियत की आपको पता है कि जब जमहूरियत के ख़िलाफ़ यानी जमहूरियत लाई गई थी सो कॉल्ड आसिफ जरदारी की, जब पहली दफ़ा गवर्नमेंट बनी थी मुशर्रफ को हटा के, तो इंटरनेशनली वो अमेरिका में जाके बार बार क्या बात करते थे कि डेमोक्रेसी को जो है सपोर्ट करना चाहिए, डेमोक्रेसी की हमायत होनी चाहिए, डेमोक्रेसी की वैल्यू होनी चाहिए। तो आज भी अमेरिका वही है और उसकी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स वही हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स वही हैं, और पाकिस्तान जैसे ममालिक को वो बड़ा वाच कर रहा है। और अब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एक रेटिंग डेवलप हो रही होगी कि डेमोक्रेसी की जो हमारी वैल्यूज़ कहाँ पे हैं। अदालतों की सूरत हाल आपके सामने है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद काजी साहब के सामने है कि ये आर ओज़ और डी आर ओज़ और यही ये जो इंतजामिया आज जुल्म और ज्यादती करे, इसी इंतजामिया के नज़दीक इलेक्शन कराना है। तो आप सोचें कि इस इंतजामिया के नज़दीक नीचे इलेक्शन जब होगा तो वो इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर होगा। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि डिप्रेस आपने नहीं होना, परेशान आपने नहीं होना, बल्कि आपने इस सारे प्रोसेस का मुकाबला करना है। ये याद रखें कि जितनी बड़ी तादाद में आप लोग निकल के इलेक्शन में जाएंगे, हर जगह से हर हर पोलिंग स्टेशन में जाएंगे और इसकी अपनी रिक्वायर्ड समझे, क्योंकि ये अब पाकिस्तान के इदारों ने आपको आज़ादी नहीं देनी। उन्होंने प्लान कर लिया कि आपको कंट्रोल करना है। आपने अपनी आज़ादी फिर उनसे लेनी है, और उसका प्रोसेस ये है कि आप इलेक्शन के प्रोसेस में भरपूर अंदाज में शिरकत करें, बड़ी तादाद में वोट डालें। जितना आप बड़ी तादाद में निकल के वोट कास्ट करेंगे और टर्न आउट को बढ़ाएंगे, उतना मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो खेल खेला जा रहा है, जिसमें आपको स्नब करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल कोई स्पेस ही नहीं देने की कोशिश की जा रही, उस स्पेस को क्रिएट किया जाएगा और आपके लिए फिर मुल्क के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जाएगी। और ये जंग जो है वो सिर्फ लड़ेगी कौन? पाकिस्तान की आवाम और आप लोग लड़ेंगे। आप अगर इस जंग में पीछे रह गए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा डार्क हो जाएगा। इसलिए इस जंग को 1 महीना रह गया, भरपूर अंदाज से शिरकत करना है, भरपूर अंदाज में वोट कास्टिंग करनी है और भरपूर अंदाज में जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना है। तभी आपकी काम, अगर नहीं भी लट से सारा कुछ चेंज कर देते हैं, पीटीआई का जो है वो सैंपल भी ख़त्म हो जाता है, पीटीआई के उम्मीदवारों को सैंपल नहीं भी मिलता, फिर भी पता लगाना है कि कौन सा उम्मीदवार इमरान खान का है, उसको जाके आप वोट दें, ताकि इनके प्लान्स जो है, यानी एक बात तो आपको यकीन है ना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और इनके सैंपल तो आपको पता है ना, तो अब इनके मुखालफिन जो होंगे उस वक्त या इनके खिलाफ इमरान खान का फोटो लगा के जो इलेक्शन लड़ेंगे, फिर आपने उनको वोट देना है। यानी इनकी किसी चाल को आपने कामयाब नहीं होने देना जो पॉलिटिकली ये चलना चाह रहे हैं। तो इसलिए अभी से आपके काम की स्पीड बढ़ जानी चाहिए, आपकी अहमियत बढ़ गई है, आप ही इस मुल्क में असल जो है वो ताकत है, और आपने अपनी ताकत का मुजाहरा करके इनको बताना है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है। बहुत शुक्रिया।